नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा दशम की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ तुलसीदास पढ़ेंगे। पाठ का नाम है तुलसीदास पाठ 2। इसके रचयिता भी तुलसीदास जी हैं। इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था गादि सुनु कर हृदय हसी, मुनि ही हरे यर सूझ, अय मैं खांड न उखमये, अझौ न बूझ अबूझ। इसमें हमने पढ़ा था कि परशुराम जी ने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा गादि सुनु का भी विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है कि वो मनी मन हंसने लगे, कर हृदय हंसी, और वो हंसकर सोचने लगे कि मुनि परशुराम जी को अभी हरा सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मारकर गिरा दिया। इनको पता नहीं है कि राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उऋण बहनी के, गुरु रेणु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहरियाँ बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन खुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदिखावो मोई, विप्र विचारी बचौ निपदोई। मिले न कबौ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कसान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। कहें लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आप कितने शील स्वभाव के हैं, ये बात सारा संसार जानता है। माता पितई उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपके मन में चिंता थी कि गुरु का ऋण रह गया है अभी चुकाने को। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, तो आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। गुरु का ऋण ही था ना, शिव भगवान परशुराम जी के गुरु हैं, तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि वो जो ऋण था गुरु का, वो आपने हमारे माथे मढ़ दिया। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, दिन बहुत हो गए इसलिए ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहरियाँ बुलाई बोली, व्यवहरिया हिसाब करने वाला, गणना करने वाला। तो अब आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, आप जितना ऋण निकालेंगे मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने परसे को संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, ये लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हुए।
ये देख करके सभी सभा के लोग हाय हाय करने लगे, हाय हाय चिल्लाने लगे। भृगुवर परसु दिखावई मोई, विप्र विचारी बचो नपदोई। इतने में लक्ष्मण चुप नहीं रहे और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे परसा दिखा करके डराना चाहते हैं? अरे क्षत्रियों के शत्रु, विप्र विचारी बचो नृपदोई। आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा हूँ और आप युद्ध से बच रहे हैं। मिले न कबऊ सुबट रणगाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा, आप घर में ही वीर बने हुए। अनुचित कई सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके और वहाँ पर सब कहने लगे कि ये अनुचित है, उनके व्यवहार की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। रघुपति सह नहीं लखनु निवाए। राम ने लक्ष्मण को नेत्रों से संकेत करते हुए अधिक बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप क्रसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। जब क्रोधा अग्नि को बढ़ते देखा तो राम ने जल के समान शीतल वचन बोला। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप क्रसान। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल बान। जब क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखा तो राम ने जल के समान शीतल वचन बोले और परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। इसकी प्रश्न उत्तर कर लेना सभी कॉपी में।